हेलो गाइज। सो आज देखेंगे, स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी, जो अपना स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक नंबर 15 है। बेसिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में टॉपिक नंबर 15 है, स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है। मैथ्स फॉर फाइनेंस हो गया मोर और लेस। प्रोबेबिलिटी आपके लिए कितना वेटेज रखता है, ये स्कैनर में से देख रहे हैं हम लोग। सो ऑन एन एवरेज आजकल अगर आप देखेंगे, देन यू आर गेटिंग लाइक 7 क्वेश्चंस। तो इंटरेस्टिंग है प्रोबेबिलिटी। आइए समझते हैं प्रोबेबिलिटी को। 1 मिनट। यस। सो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, मतलब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मतलब जैसे आपकी सीए फाउंडेशन क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कोई डेली डेली 8-10 घंटा पढ़ाई कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 80% है। कोई अगर पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी पासिंग होने की ना के बराबर है। सो लाइक दिस हम, मतलब जो टोटल 100% प्रोबेबिलिटी है, मतलब कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो रहती है, कुछ भी चीज़ होने की, वो 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। 0% से 100% के बीच में, या कि 0 to 1 के बीच में रहती है। तो इसलिए इस चीज़ को मैथमेटिकली जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, या फिर लाइकलीहुड, चांस, या फिर ऑड्स इन फेवर ऑफ, या फिर ऑड्स अगेंस्ट। ऑड्स इन फेवर ऑफ मतलब व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ मी पासिंग सीए फाउंडेशन, मतलब मेरे सीए फाउंडेशन पास होने के ऑड्स क्या है। ठीक है। सो इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक प्रोबेबिलिटी, ऑड्स थोड़ा सा अलग तरीके से बोला जाता है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी थोड़ी अलग तरीके से बोली जाती है, बट पर्पज एक ही है वो दोनों का। ऑड्स अगेंस्ट होता है, ऑड्स इन फेवर मतलब मेरे फेवर में है कि मैं पास करूँ तो उसके ऑड्स क्या है। ऑड्स अगेंस्ट मतलब मैं पास नहीं करूंगा, उसके ऑड्स क्या है। ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक मतलब प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी में रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? तो एन एक्सपेरिमेंट में बी डिस्क्राइब्ड एज परफॉर्मेंस दैट प्रोड्यूसेस सर्टेन रिजल्ट। मतलब प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है? जब एक्सपेरिमेंट मतलब ये एक चीज है जो एक परफॉर्मेंस है, दो कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, राइट। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है प्रोबेबिलिटी में? तो एन एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड टू बी रैंडम इफ द रिजल्ट्स टू बी if the results of the experiment depend on chance only. For example, if a coin is tossed, then we get two outcomes, heads and tail. तो एक कॉइन टॉस हमने किया, तो उसमें हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ये दोनों ही है ना, आउटकम दो ही है, इससे और थर्ड कोई आउटकम नहीं है, राइट। थियोरेटिकली आप बोल सकते कि नहीं वो बीच में खड़ा रहा तो क्या होगा। तो मैथमेटिकली देयर आर ओनली टू आउटकम्स, एक तो टेल्स आएगा या तो हेड्स आएगा, राइट। तो एन रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? एन एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड टू बी रैंडम इफ द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपेंड ऑन चांस, मतलब इट डिपेंड्स ऑन चांस, आपके हाथ में नहीं है वो। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। एनीहो, दैट रिजल्ट और आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नोन एज इवेंट्स। तो ये याद रखना आप लोग, थ्योरी थोड़ी सी देख रहे हैं हम लोग, थ्योरी इज इंपॉर्टेंट इन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि थ्योरी नहीं समझ में आएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इवेंट मतलब जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने कंडक्ट किया, जैसे कि कॉइन टॉस करा, एक डाय थ्रो करा, जो सांप सीढ़ी में हम लोग करते हैं, राइट, या फिर पत्ते निकाले। सो ऑल दिस थिंग्स आर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। और इवेंट मतलब क्या है कि जो अल्टीमेटली आउटकम आया उसका, कि हेड्स आया, टेल्स आया, डाय थ्रो किया तो 6 आया, 3 आया, या फिर कार्ड ड्रॉ किया तो किंग आया। तो ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड एज इवेंट्स। समटाइम्स इवेंट में भी कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स। द इवेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल और एलिमेंट्री, या फिर कंपोजिट और कंपाउंड। एन इवेंट इज नोन टू बी सिंपल इफ इट कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड इनटू फर्दर इवेंट। जैसे कि एक कॉइन टॉस किया तो हेड्स आया, इट्स सिंपल इवेंट, देर इज नथिंग एल्स वी कैन डू इट देयर। ठीक है। बट आपका जैसे सीए फाइनल होना, इट इज अ कंपाउंड इवेंट, कंपोजिट इवेंट, बिकॉज वाई, आपको पहले सीए फाउंडेशन करना पड़ेगा, उसकी अलग प्रोबेबिलिटी है, सीए इंटर करने की अलग प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद सीए फाइनल बनने की और एक प्रोबेबिलिटी। सो दिस थिंग्स डिपेंड ऑन लॉट ऑफ यू नो अदर थिंग्स, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड और कंपोजिट इवेंट। नेक्स्ट थिंग, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या फिर इनकम्पैटिबल इवेंट क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या, कि अगर ये आया तो ये नहीं होगा, ये होगा तो वो नहीं होगा। जैसे कि आप पास हो गए तो फेल नहीं हो पाएंगे, फेल हो गए तो पास नहीं हो पाएंगे, राइट। तो ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब क्या, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते। या तो दिन होगा या तो रात होगी, दिन और रात एक साथ
नहीं हो सकते। तो दिस आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फॉर एग्जांपल मैं जब कॉइन टॉस करता हूं तो या तो हेड्स आएगा या तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो दोनों नहीं आ सकता एक साथ, राइट। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर मैं डाई थ्रो करता हूं तो उस पे आंकड़ा जो आएगा वो 1 से 6 में कोई एक आएगा, जो अगर 5 आ गया तो 6 नहीं आ पाएगा फिर। तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आप बोलेंगे सारे इवेंट्स ऐसे नहीं होते क्या? नहीं, सारे इवेंट्स ऐसे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आप सीए और सीए में एक साथ कर सकते हैं, तो कोई बंदा सीए भी हो पाएगा सीए में भी हो पाएगा, हाँ हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, राइट। कोई बीकॉम कर रहा है क्या, उसके साथ वो सीए कर सकते हैं? हाँ वो कर सकता है बिल्कुल, दैट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो जो एक साथ हो सकता है दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो चीजें एक साथ नहीं हो सकती उनको बोला जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। A set of events A1, A2, A3 is known to be mutually exclusive if not more than one of them can occur simultaneously. एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स मतलब क्या है? तो एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब क्या कि मतलब जो भी पॉसिबल आउटकम्स है वो उतने ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जैसे कि आप सीए की एग्जाम देंगे फाउंडेशन की, या तो पास होंगे या फेल होंगे, और तीसरा कोई नहीं है, राइट। सो दीज टू इवेंट्स आर नॉट ओनली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट दे आर एग्जॉस्टिव एज वेल। जैसे डाई थ्रो करेंगे तो एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है, लेकिन ये छह आंकड़ों के सिवाय और कुछ नहीं आ सकता है। दैट इज वाई दीज आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इक्वली लाइकली मतलब क्या है? तो इक्वली लाइकली इवेंट्स या फिर म्यूचुअली सिमेट्रिक इवेंट्स या फिर इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स, इसका मतलब है कि जो इवेंट है, फॉर एग्जांपल कॉइन टॉस करता हूं तो हेड्स आने की जितनी प्रोबेबिलिटी है उतनी ही प्रोबेबिलिटी टेल्स आने की है। 1 से 6 में से कोई भी आंकड़ा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 है, उतनी ही है जितना दूसरा आंकड़ा आने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आपके सीए पास होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% है क्या? नहीं, आपके पढ़ाई पे डिपेंड करेगा वो। अगर आप ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, सिंसियरली पढ़ाई करेंगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। हमारा रैपिड प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी पासिंग की ज़्यादा है। एनीहो, सो द इवेंट of random experiment are known to be equally likely when all necessary evidence are taken into account. No event is expected to occur more frequently as compared to other events of the set of events, right? The two events heads and tail when a coin is tossed is example of equally likely events. चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कैसे गिनेंगे आप? की प्रोबेबिलिटी, ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स फेवरेबल टू ए और टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स। मतलब बेसिकली अगर आप कॉइन आपने थ्रो किया, सॉरी डाई आपने थ्रो किया, तो आपको एक इवन नंबर की अपेक्षा है। तो नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट फेवरेबल टू आपका ए जो है, अगर इसको ए बोलेंगे कि इवन नंबर आए, इसको ए बोलेंगे, तो आपका वो इवन नंबर आने की कितने आउटकम्स है, कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हैं? तो तीन है। दो आएगा, चार आएगा, छह आएगा, तो तीनों इवन नंबर है। ये डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट कितने हैं डाई थ्रो करने के बाद? तो छह है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इवन नंबर आने की? 3/6, दैट इज 1/2, राइट। तो ये हो गया। ये एक्चुअली बर्नौली एंड लाप्लेस इन्होंने निकाला था ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी थ्योरी। दिस डेफिनेशन इज आल्सो टर्म्ड एज प्रायरी डेफिनेशन बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर नॉलेज। तो कॉइन टॉस करने से पहले, डाई थ्रो करने से पहले हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है। वी आर नॉट डिस्कवरिंग एनीथिंग लेटर, मतलब एम्पिरिकल एविडेंस, मतलब रियल में क्या होता है ये देख के हमने वो डिसाइड नहीं किया है। हमको पता है कि क्या होने वाला है, राइट। उसके बेसिस पे, प्रायर नॉलेज के बेसिस पे, पुराने नॉलेज के बेसिस पे हम लोग ये कर रहे हैं, इसलिए दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज प्रायरी डेफिनेशन, जो बर्नौली एंड लैप्लेस ने दी थी। Anyhow, so the classical definition, priori definition of probability has the following demerits or limitations. It is applicable only when the total number of events is finite. तो finite जहाँ पे इवेंट है, नंबर ऑफ आउटकम इज फाइनाइट, वहां पे हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द इवेंट्स आर इक्वली लाइकली और इक्वी प्रोबेबल। तो जहां पे इक्वली लाइकली आउटकम है वहीं पे हम लोग कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि सीए फाइनल में आपको ये यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सीए के एग्जाम में कितनी प्रोबेबिलिटी, उसमें आप ये यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज द इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली। इक्वी प्रोबेबल नहीं है, प्रोबेबिलिटी सेम सेम नहीं है। कहाँ यूज कर पाएंगे? कॉइन टॉस में यूज कर पाएंगे, डाई में यूज कर पाएंगे, कार्ड ड्रॉन में यूज कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे हर कार्ड की सेम ही प्रोबेबिलिटी है निकलने की, चूज होने की। दिस एजम्पशन इज मेड वेल बिफोर द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। दिस डेफिनेशन हैज ओनली लिमिटेड फील्ड ऑफ एप्लीकेशन लाइक कॉइन टॉसिंग, डाइस थ्रोइंग, ड्रॉविंग कार्ड्स, राइट। थोड़ा सा लिमिटेड एप्लीकेशन है। एनी हो,
तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 to 1, बहुत इंक्लूसिव, मतलब जीरो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है मैक्सिमम। नॉन ऑकरेंस ऑफ द इवेंट ए इज डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट और ए सी और ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये सेट थ्योरी जो है उससे सिमिलर, उससे मैच करवा सकते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी हम लोग सेट थ्योरी से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है मतलब ए ना होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब मैं बेसिकली बोलूंगा कि सी ए ना बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, राइट। तो एक माइनस सी ए बनने की प्रोबेबिलिटी वही सी ए ना बनने की प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो ये हो गया। एनी तो आगे बढ़ देखिए, ऑड्स का भी बता दूं मैं आपको, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स टू द नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट इज नोन एज ऑड्स। ठीक है, और ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट है। तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ, वो बेटर रहेगा। मैं आपको इस पे समझा दूंगा इसको, एक सेकंड। तो देखिए, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि बेसिकली आप ये बोलिए कि डाइस थ्रो किया तो नंबर लेसर देन 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, लेसर देन 3। तो नंबर लेसर देन 3 कौन से है, एक और दो, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हो गई प्रोबेबिलिटी एक और दो, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 6। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए दैट इज लेसर देन हैपनिंग कमिंग ऑफ नंबर विच इज लेसर देन 3 व्हेन अ डाइस इज थ्रोन इज 1/3, क्योंकि दो ही आउटकम है, 1 और 2। तो दो आउटकम डिवाइड बाई 6 आउटकम, 1/3 प्रोबेबिलिटी है। तो ये इसको ऑड्स के फॉर्मेट में कैसे एक्सप्रेस करोगे आप, तो ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए बिंग नंबर कमिंग ऑन डाइस इज लेसर देन 3 विल बी एक्सप्रेस्ड एज 1:3। समझ गया आप, 1:3। इस तरीके से आप इसको लिखोगे, रेशो प्रपोर्शन के फॉर्मेट में इस तरीके से लिखोगे हम लोग, वो टॉपिक भी हमको देखना है, देखेंगे। 1/3 ऐसे लिखोगे आप, मतलब ये 1:3 हो गया, 1/3 नहीं, 1:3। तो ये 1/3 है, और आप इसको ऐसे लिखोगे कि 1:3, सॉरी 1:3 नहीं लिखोगे। सॉरी, आप इसको लिखोगे 1:2। समझ गए, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है ना, यहां मैं प्रोबेबिलिटी में नीचे लिखता हूं, और यहां पे ऑड्स में मैं क्या करता हूं, यहां पे ऑड्स इन फेवर, और इस साइड ऑड्स अगेंस्ट। तो नंबर लेसर देन 3 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 है, 6 बिंग टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। बट नंबर इक्वल टू और मोर देन 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 4/6। तो इसके लिए मैं ऑड्स कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा 2:4 विच इज इक्वल टू 1:2। समझ गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैं कैसे लिखूंगा, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए, ये लिखूंगा 1, मतलब ये पहला वाला आंकड़ा, और डिवाइडेड बाय 1+2, 1+2 दैट इज 1/3। तो ये डिफरेंस है आपका ऑड्स में और प्रोबेबिलिटी में, राइट। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स। तो देखिए, ये तरीके के एग्जाम्पल में आपको क्या करना है कि देखना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट किया हमने 3 बार, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, तो इसको निकालने के लिए अपने पास है ये फॉर्मूला कि हाउ मेनी आउटकम्स ऑफ दिस वन एक्सपेरिमेंट इज देयर, 2 आउटकम्स, हेड्स या टेल, एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायल्स आई हैव टेकन, 3। तो बेसिकली 2:3 मतलब 8 पॉसिबल आउटकम्स है, 8 इवेंट्स है, पॉसिबल इवेंट्स। तो उसमें से ये लोग बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो ये यहाँ पे लिख लीजिए आपके कौन से ये पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो HHT, राइट, हेड्स टेल्स, HTH और THH। उसके बाद और आइए नीचे, यहाँ पे TTT
उसके बाद टी टी एच, टी एच टी, उसके बाद एच टी टी। तो ये हो गए आपके 8, राइट। तो ये 8 जो है, इसमें से ये लोग बोल रहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो 2 हेड्स कहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, राइट। तो आउट ऑफ 8 मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं जो इसके फेवर में है 2 हेड्स आने के, 3, डिवाइड बाय हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आर देयर, पॉसिबल इवेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर ऑफ 2 हेड्स इज 3, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट विच इज 8। तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई 3/8। तो आप इसको फ्रैक्शन में रख सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आइए, ये देखते हैं एटलीस्ट 2 हेड्स। तो कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स। तो मतलब 3 भी आ सकता है। तो ये कौन से हो गए, तो ये एच एच टी हो गया, एच टी एच हो गया, टी एच एच हो गया, और ये एच 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 भी हो गया क्योंकि उसमें 3 है। तो मतलब ऊपर वाला पूरा रो हो गया। तो एटलीस्ट 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी के फेवर में और कितने इवेंट्स कितने हैं, 4, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, पॉसिबल इवेंट्स 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। समझ गए। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स में जिसमें आपको लॉजिक ज्यादा यूज करना है, दिमाग ज्यादा यूज करना है, कॉमन सेंस ज्यादा यूज करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। Two dice are thrown simultaneously. Find the probability that sum of points on two dice would be 7 or more. तो 2 डाइस थ्रो कर दिए मैंने साइमल्टेनियसली, और पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ पॉइंट्स ऑन द 2 डाइस वुड बी 7 और मोर। मतलब क्या, कि जब 2 डाई थ्रो करूंगा तो अपना ये क्या आएगा, बेसिकली सैंपल स्पेस क्या आएगा, तो 1 1, पहले इस पे 1, दूसरे इस पे 1, 1 2, 1 3, राइट। ऐसे करके आएगा। तो मैं यहाँ पूरा लिख लेता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि बाद में भी ये यूज होगा यहाँ पे। 1 6, उसके बाद 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, उसके बाद 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, उसके बाद 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, उसके बाद फाइनली 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। तो ये हो गया आपके कितने, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। तो क्या बोला था मैंने, जहाँ पे इक्वली लाइकली इवेंट्स है वहाँ पे आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो हमने देखा उसमें, प्रायरी मेथड में, कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायल्स इज गोइंग टू, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर 6, और हाउ मेनी ट्रायल्स वी आर गोइंग टू कंडक्ट 2 डाइसेस। सो इसलिए 6 raised to 2, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है, पॉसिबल इवेंट्स 6 raised to 2, 36। तो ये 36 हो गया आपके 6 × 6। तो इसमें से ये लोग बोल रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ पॉइंट्स ऑन 2 डाइस वुड बी 7 और मोर। तो सम ऑफ पॉइंट्स ऑन 2 डाइस वुड बी 7 और मोर कहाँ कहाँ पे आता है, मतलब ये दो आंकड़े, इनका टोटल 7 से ज्यादा होना चाहिए। एक और एक का कितना होता है, 2, एक और 2 का उतना है 3। तो ये तो यही से शुरू हो पाएगा। मतलब पहले वाले रो में एक एक 6 में ये आएगा 7, दूसरे वाले रो में 2 5 में आएगा, 2 6 में आएगा, तीसरे वाले रो में 3 4 से लेके 3 6, मतलब 3 हो गया। तो 1 2 3, ऐसे ही 4 5 और ये 6, राइट। तो इसका टोटल कितना है, 6, 1 2 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, और 6 21, मतलब टोटल नंबर ऑफ 21 पॉसिबल इवेंट्स है जहां पे आपका पहले और दूसरे आंकड़े का जो सम ऑफ पॉइंट्स ऑन द 2 डायस विल बी 7 और मोर। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट हैपनिंग इज 21, क्योंकि इसके फेवर में 21 इवेंट्स है और टोटल इवेंट्स कितने हैं 36। तो ये कितना हो गया, 7 3 21, 12, 7/12 हो गया प्रोबेबिलिटी।
समझ गए? तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं आप। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते देखते हैं। और डायस इज रोल्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स? तो दिस प्रॉब्लम इज सिमिलर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम। तो डायस अगर 2 बार रोल किया, तो ये लोग पूछ रहे हैं कि दो डायस पे 2 डाइस रोल किया या 2 बार रोल किया, थिंग इज सेम। तो ये बोल रहे हैं कि 2 बार अगर रोल किया तो दोनों में जो डाइस पे आंकड़ा आया उसका डिफरेंस 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एग्जैक्टली 2। तो यही पे इसी का यूज करेंगे हम लोग। तो एक और एक में डिफरेंस कितना है? 1 - 1 0। 2 और एक में कितना है? 1। 1 और 3 में 2 है, तो यहाँ पे ये एक आएगा। और कहाँ पे है? एक 3 में है, 2 4 में है, 3 5 में है, राइट। 4 6 में है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे मिल गया हमको। और कहाँ पे है? तो और देखते हैं, 4 2 में भी है, 3 1 में भी है। तो हम लोग लिख देते हैं ना इसको एक बार इधर, है ना, एक बार लिख लेते हैं। तो 1 3 में आएगा, 3 1 में भी आएगा, कि डिफरेंस यहां से आए या यहां से आए, डिफरेंस 2 का चाहिए। उसके बाद 2 4 में आएगा, 4 2 में भी आएगा। उसके बाद 3 5 में आएगा, 5 3 में भी आएगा। उसके बाद 6 4 में आएगा, 4 6 में भी आएगा। और कोई बचा क्या कॉम्बिनेशन? 1 3 हो गया, 3 5 हो गया, 2 4 हो गया, 4 6 हो गया, राइट। तो मुझे लगता है इतने ही कॉम्बिनेशन है। तो ये कितने? 2 2 4, 4 और 4 8। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? इन फेवर कितने आउटकम्स है? 8। और पॉसिबल कितने हैं? 36। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी 2/9, बराबर। और तो कोई आता नहीं है। 1 3 3 1 2 4 4 2 3 5 5 3 यस। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द प्रोबेबिलिटी। इसके और टाइप्स है, वो आगे देखेंगे हम लोग, प्रॉब्लम्स लेंगे। मीन वाइल आज के लिए होमवर्क आप देख लीजिए। इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 1 टेल? निकाल सकते हैं आप, ठीक है। सैंपल स्पेस बनाइए और निकालिए। इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 1 हेड? इसका भी निकाल सकते हैं आप। तो रिवाइज दिस टॉपिक टुडे एंड आई होप यू लाइक द टॉपिक। जो भी है कमेंट सेक्शन में लिखिए आप, जो भी डाउट है। एंड बी रेडी फॉर रैपिड प्रिपरेशन कोर्स। थैंक यू।